हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को हम हिंदी कब सिखाना शुरू कर सकते हैं, स्कूल में कब सिखाते हैं और कौन सी स्टेप पे क्या क्या सिखाना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप कहाँ रहते हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप नॉर्थ में रहते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और हिंदी शुरू से ही सिखाई जाती है, तो ऐसी जगह पे क्या है कि नर्सरी से ही बच्चा हिंदी भी सीखने लग जाता है। जैसे जैसे आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, साथ के साथ बच्चा हिंदी भी सीख रहा है। लेकिन जो स्टेट जहाँ पे हिंदी ज़्यादा नहीं बोली जाती है, दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, और जैसे कि साउथ में है, हिंदी शुरू से नहीं सिखाई जाती है। हिंदी मोस्टली यूकेजी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है बच्चों को। और इंट्रोड्यूस से मेरा मतलब है कि यूकेजी में बच्चे को सिर्फ स्वर और व्यंजन की पहचान सिखाई जाती है। कुछ स्कूलों में सिर्फ स्वर कराते हैं और उनकी भी सिर्फ पहचान, उनको बोलना, उनसे क्या शुरू होता है, सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है। कुछ स्कूलों में लिखना भी सिखाते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन की पहचान और उनको लिखना, दैट्स इट। साउथ में एक्चुअल जो हिंदी की जो पढ़ाई है वो ग्रेड 1 से शुरू होती है और ग्रेड 1 में बच्चा अच्छे से स्वर और व्यंजन सीखता है और साल के खत्म होते होते बच्चा अमात्रिक शब्द सीख लेता है। अमात्रिक शब्द यानी कि 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द जिनमें मात्राएं नहीं लगती हैं। बिना मात्रा वाले शब्द बच्चा सीखता है। और उसके साथ साथ बच्चे को जो ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो भी हिंदी में सिखाए जाते हैं, जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम। इस तरीके से जो जो ईवीएस में रहता है इंग्लिश में, वो सब धीरे धीरे हिंदी में भी उसको कवर किया जाता है, ताकि बच्चे की जो हिंदी की वोकैबुलरी है वो भी बढ़े। और उसके बाद जैसे जैसे ये अमात्रिक शब्द खत्म होते हैं, उसके बाद बच्चे को सिखाया जाता है मात्राएं। और मात्राएं सिखाना मोस्टली साउथ में होता है, ग्रेड एंड ऑफ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में मात्राएं सिखाई जाती हैं। और मात्राएं, उससे रिलेटेड शब्द, उसके साथ साथ छोटे छोटे सेंटेंस। और जो तरीका मैं यूज करती हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, उसमें क्या है कि पहले हम मात्रा सिखाएंगे और उस मात्रा से रिलेटेड शब्द, और शब्द के साथ साथ 2 या 3 शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य देते हैं। जैसे आ की मात्रा की, उसमें हमने बोला आम खा। 2 ही वर्ड है, उसका एक छोटा सा सेंटेंस बनाया। इस तरीके से बच्चे को सेंटेंस इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। उसके बाद जैसे ई की मात्रा सिखाई, आ और ई की मात्रा, उन दोनों से रिलेटेड शब्दों का एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे मात्राएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे बच्चे के सेंटेंस भी बढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद आता है कि ग्रेड 2 में इसके साथ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी व्याकरण भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ओरली कराई जाती है। थोड़ा बहुत उनको लिखना भी सिखाया जाता है, जैसे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम एकदम बहुत ही साधारण तरीके से। उसके बाद विशेषण, ये फिर ग्रेड 3 में जाता है कि बच्चे को फिर विशेषण अच्छे से समझाया जाता है। क्रिया फिर उसको थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कराई जाती है। और उसके बाद ग्रेड 4 में थोड़ा सा और उसको बढ़ाया जाता है। मुहावरे, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, सब एकदम अच्छे से फिर ग्रेड 4 तक आते आते बच्चा लिखने और उसको बताने और पढ़ने लग जाता है, और उसको अच्छे से ग्रामर भी सिखाई जाती है। साथ ही साथ जब बच्चा ग्रेड 2 में मात्राएं सीख जाता है, तो उसको अपठित गद्यांश उसी टाइम उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं, लेकिन बच्चे को जो भी वो पढ़ रहा है उसको समझना, उसको सोचना और उसको अपने तरीके से जवाब देना आना चाहिए। इसलिए बच्चे को अपठित गद्यांश शुरू से ही ग्रेड 2 से ही शुरू कर देते हैं। वही चीज मैं आपको इंग्लिश में भी बोलती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन बच्चे को कराना बहुत जरूरी है और शुरू से ही कराना बहुत जरूरी है। वही चीज हिंदी में भी फॉलो की जाती है। ये था छोटे बच्चों को हम कैसे शुरू करवाएं और कौन सी स्टेज पे क्या पढ़ाते हैं। ग्रेड 4 के बाद तो बच्चा धीरे धीरे बड़े उसमें आ ही जाता है, उसका प्रॉपर बुक्स और सिलेबस चलता है। और अगर आप बच्चे को भी हिंदी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो मेरा दूसरा चैनल है स्मार्ट किड्स वर्ल्ड, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने क से लेके ख तक अभी सारी व्यंजन की वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो वीडियोस ऐसे बनाई हैं कि मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ। इसमें पेरेंट्स को भी बीच में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा जैसे क सीख रहा है तो आप वीडियो चला के छोड़ सकते हैं और बच्चा उससे सीखेगा। और उसके अलावा अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.preschoolteaching.in, और वहाँ पे हिंदी की ढेर सारी वर्कशीट्स हैं। और अभी रिसेंटली मैंने क से लेके श्र तक की सभी व्यंजनों की वर्कशीट्स भी अपलोड कर दी हैं। आप उनका यूज कर सकते हैं। स्वर की और दूसरी मात्राओं की ऑलरेडी वहाँ पे थी, और जैसे जैसे मैं वर्कशीट बनाती जाऊंगी वहाँ पे अपलोड करती जाऊंगी, तो आप वहाँ पे चेक करते रहिए। और जल्द ही उस पर आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगे, जो कि आप डाउनलोड करके अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, घर पे ही पढ़ा रहे हैं, होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.